बना हुआ है। जैसलमेर में जलधारा वाली जगह पर धमाके हो सकते हैं, जहरीली गैस का रिसाव हो सकता है, जमीन धंसने की आशंका है, हानिकारक गैस भी निकल सकती है। लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगाई गई है। ट्रक बोरिंग मशीन का रेस्क्यू बंद हो चुका है और साथ ही जांच रिपोर्ट के बाद अब रणनीति आगे की बनाई जाएगी। वहीं विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि इस जगह पर कभी भी फिर से रिसाव शुरू हो सकता है। ये गैस हानिकारक भी हो सकती है। भूमि धंसने और विस्फोट जैसी घटना भी हो सकती है। यहाँ पर घटनास्थल के आसपास सामान्य लोगों के आने जाने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। जांच रिपोर्ट के बाद ही यहाँ पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इंडिया न्यूज की टीम उस जगह पर पहुंची जहां पर पानी की धारा फूटी और अब गैस रिसाव का खतरा यहां पर बना हुआ है। लोगों से बात भी की है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में 27 बीडी पर ट्यूबवेल खोदते समय पानी है वो जमीन से बाहर आ गया था। यह दौर लगातार 3 दिन तक चला था और शनिवार को जो पानी है वो थम गया था। मौके पर जो है कई जिला प्रशासन है, ग्रामीण है, किसान है वो मौजूद होते हैं। आप मेरे कैमरे के पीछे देख सकते हैं किस तरह से जो पानी है वो बाहर आया था और पानी के साथ साथ जो मिट्टी है वो बाहर आई थी और गैस भी है वो भी बाहर आई थी और मशीन है बोर मशीन, उसकी हाइट जो करीबन 50 फीट है वो पूरी की पूरी जमीन के अंदर धंस गई थी। हमारे साथ खेत मालिक मौजूद है, इनसे हम पूछेंगे कि क्या घटना हुई थी और कैसे हुई थी। सर बताइए यहाँ पे जो ये घटना कैसे हुई थी। ये घटना मैं ट्यूबवेल खोदा रहा था और ट्यूबवेल खोदा थे। ट्यूबवेल 700 कुछ 25 या 35 फुट तक हो गया और नीचे 600 के बाद में ये बजरी टाइप आ गई थी। हमारे को विश्वास हो गया कि पानी है। उसके बाद में जो ये वापिस राड़ें निकाल रहे थे, राड़ें लगभग पूरी निकल गई थी। 7 राड़ें बाकी रही। 7 राड़ें बाकी रहते ही वो एक विस्फोट हुआ। कम से कम 50-60 फुट की ऊंचाई में पानी को ले रहे चलने लग गई। उसके बाद में जो हमने ये जो हमारे पास मजदूर थे वो सबको दूर ले लिए और मेरे काश्तकार थे उनको मैंने यहाँ से हटा दिए और जिला प्रशासन को मैंने सूचित कर दिया और जिला प्रशासन तुरंत पहुंच गए। जो हमारे बाढ़ जिला है उप तहसीलदार साहब वो हमारे तुरंत पहुंच गए और हर चीज से मुआवजा जो है वो उन्होंने लिया और हर बार कलेक्टर साहब से भी बात हुई। ये हुई। यहाँ पे जो खेत में जो बीजान किया हुआ था, जो फसल का नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है? अब मेरे 32 बीघा जीरा बीजा हुआ था, वो पूरा नुकसान हो गया। पूरी गाड़ी ये जो मशीन है वो अंदर चली गई और जो खेत के लिए यूरिया वगैरह जो लाई हुई थी और जो ये कोई पाउडर वगैरह लाए थे वो सब पानी में घुल गया। नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है। अब नुकसान हो गया जो अब कुदरत का खेल है और मुझे विश्वास है जिला प्रशासन के ऊपर, कलेक्टर महोदय जी के ऊपर और हमारी भारतीय जनता पार्टी के मुखिया भजन लाल जी के ऊपर, हमारे दोनों विधायकों के ऊपर, हमारे जिला संगठन के ऊपर। जो होगा वो सही होगा और सब कुछ बढ़िया होगा। जो होना हो तो हो चुका है। बोरवेल मशीन है वो जो जमीन के अंदर धंस गई है, क्या है वहाँ? वो बोरवेल मशीन तो पूरी जमीन के अंदर चली गई, कम से कम 50 फुट से नीचे चली गई है। अब वो मशीन तो पूरी खत्म हो गई है। अब हमारे विधायक महोदय से और हमारी जो राजस्थान के मुखिया भजन लाल जी है उनसे यही गुजारिश करेंगे जो अब होना तो आप जो सहयोग है उतना सहयोग करो और मैं एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मुझे मदद वो करेंगे, जरूर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जिला कलेक्टर है वो यहाँ मौके पे आए थे और उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब यहाँ आए मौके पे। कलेक्टर साहब के ऊपर मेरे को विश्वास है कि जो जितना इनके दायरे में होगा वो पूरा सहयोग करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि जो जिला कलेक्टर जी सहयोग नहीं करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। मुझे पूरा विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि मेरा जिला कलेक्टर जी और विधायक महोदय जी और सरकार पूरी मेरे साथ खड़ी रहेगी। जो है वो पूरा करेंगे। तो देखिए जहां से ये पानी की धारा निकली वहीं से अब जो है पूरी तरीके से खतरा मंडरा रहा है। इसमें पूरी जांच जो है वो की जाएगी, रिपोर्ट आगे आएगी, उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन तब तक के लिए यहाँ पर जिस तरीके से लगातार भीड़ उमड़ रही थी और यहाँ पर भारी तादाद में लोग पहुंच रहे थे, उसको लेकर यहाँ पर प्रशासन काफी अलर्ट हो चुका है। बड़ी चौकसी यहाँ पर बढ़ा दी गई और ऐसे में यहाँ पर लोगों के दूर दूर तक आवाजाही पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है। आगे कुछ भी हो सकता है, अनुमान लगाना भी मुश्किल है। ये जो गैस यहाँ से निकलेगी, ये
काफी जहरीली हो सकती है, खतरनाक हो सकती है, लोगों के जीवन पर, पशुओं पर बुरा असर जो है इसका देखा जा सकता है। ऐसे में अब रिपोर्ट आएगी, जांच इसकी की जा रही है। जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बता दें कि यहाँ पर किसी भी तरीके से पशुओं को भी पूरी तरीके से रोका जाएगा। अगर पशु इस इलाके की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उन्हें भी आगे बढ़ने से रोका जाएगा। चौकसी चारों तरफ बढ़ा दी गई है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर अलर्ट है और ऐसे में कई तरह के अनुमान अभी इस जगह को लेकर लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ आगे कदम उठाए जाएंगे, क्या आगे हो सकता है, ये रिसाव दोबारा होने की संभावना भी जताई गई है कि यहाँ पर एक बार फिर से रिसाव जो है वो हो सकता है, क्योंकि अभी पूरी तरीके से यहाँ पर स्पष्टता जो है वो सामने नहीं आ पाई है कि ये रिसाव पूरी तरीके से बंद हो गया है, खतरा टल गया है, किस तरह का ये रिसाव था, कितना ये हानिकारक सेहत के लिए हो सकता है और यहाँ पर लोगों के आसपास रहने से कितना खतरा इस पर हो सकता है, कितना प्रभाव इसका पड़ सकता है। ये जो तमाम जानकारियां हैं, ये जब रिपोर्ट सामने आएगी, विस्तृत रिपोर्ट सामने आएगी, उसी में तमाम जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। उसके तहत आगे क्या कुछ इसमें करना है, किस तरीके से इसे पूरी जगह पर कार्रवाई की जाएगी, उस पर चर्चा होगी। उसके बाद एक पूरा प्लान जो है वो तैयार किया जाएगा और उस प्लान को फिर सामने पेश किया जाएगा और उसी के तहत जो है इस पर कार्रवाई आगे की जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर जिस तरीके से खौफ मंडरा रहा है वो है धमाके का खौफ, क्योंकि कभी भी यहाँ पर धमाका हो सकता है, ऐसी इसमें संभावना जताई जा रही है। और चलिए आप इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, देखिए खतरा मंडरा रहा है, पूरी तरीके से पाबंदी लोगों के आने जाने पर इस इलाके में लगा दी गई है कि आसपास जो लोग हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँचने पाए देखने के लिए भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देश दुनिया में इस बात को लेकर बवाल मचा हुआ है। लोग देखना चाहते हैं इस जगह को, लेकिन पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में अभी इस पर जांच की जा रही है, रिपोर्ट सामने आएगी, आगे की रणनीति बनेगी। लेकिन फिलहाल के लिए जो खतरा है वो बड़े ब्लास्ट को लेकर खतरा है, जहरीली गैस को लेकर खतरा मंडरा रहा है। देखिए पिंकी, वो जो पानी वहां से निकला है उसमें एक अजीब सा चिपचिपापन है। दूसरा, वहां जो स्मेल आ रही है वो अजीब सी है। दावा यह है कि वहां पर जहरीली गैस की स्मेल आ रही है और लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये गैस किस तरीके की है। सवाल ये है कि क्या वहां पर कोई तेल का कुआं खोदा जा रहा था, क्या वहां पर जमीन से तेल निकालने के लिए, कच्चा तेल निकालने के लिए कुएं खोदने की ये कोशिश थी, क्योंकि इतना गहरा गड्ढा वहां पर खोदा गया और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि गैस के प्रेशर से वो पानी इतनी ऊंचाई तक उठ गया। और मैं आपको बताऊं कि ये वही इलाका है जहां जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर और बीकानेर, ये वो इलाका है जहां पर तेल के कुएं ऑलरेडी हैं। मंगलम, ऐश्वर्या और रागेश्वरी, तमाम वो कुएं हैं तेल के जहां से ऑलरेडी तेल खोदा जा रहा है, निकाला जा रहा है और इन कुओं के जरिए लगातार तेल निकाले जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है, दावा यह जा रहा है कि भारत, कतर और कुवैत बनने जा रहा है और राजस्थान में नेचुरल गैस और तेल के रिसोर्सेज हैं। मैं एक आंकड़ा आपके सामने बताना चाहूंगा कि जैसलमेर में जो पहला कुआं है वो बोगीवाला में खोदा गया 1991 में और उससे लगातार तेल निकाला जा रहा है। इसके अलावा थार के रेगिस्तान में अब तक 990 से ज्यादा तेल के कुएं खोदे जा चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि क्रेन्स इंडिया ने 783 कुएं खोदे हैं। इसके अलावा ONGC, ऑयल इंडिया, फोर्स एनर्जी ने भी बाकी कुएं यहां खोदे हैं। ये जो तमाम कुएं जो खोदे गए हैं, जो वेदांता ग्रुप है जिसकी कंपनी क्रेन्स इंडिया है, बताया जा रहा अधिकतर कुएं उसके हैं और वहां से लगातार तेल का दोहन हो रहा है। और मेहसाणा में जो रिफाइनरी है, जहां पर तेल शोधन रिफाइनरी है, कच्चा तेल को साफ किया जाता है, वहां से लगातार भेजे जा रहे हैं। और तेल के कुएं जैसे आप देखती हैं दुबई में, जैसे आप देखती हैं सऊदी अरब में, कुवैत में, जिस तरीके से डीप अंदर से मशीन लगी होती है और उससे तेल निकाला जा रहा है, ठीक उसी तरह यहां से तेल के कुएं खोदे जा रहे हैं। क्या ये कोशिश थी? क्या ये प्राइवेट कंपनी द्वारा तेल की खोज के लिए कोशिश थी? तमाम मेरे पास आंकड़े हैं कि मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, तमाम वो तेल के कुएं हैं जहां से लगातार तेल निकाला जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि राजस्थान में तेल का भंडार है और भारत का 20% तेल राजस्थान से निकाला जाता है। ये जो आंकड़े मैं आपके सामने खोद रहा हूं कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 16 कुएं खोदे, जिनमें से 7 तेल के कुएं से तेल निकाला जा रहा है। कच्चा तेल की बात कर रहा हूं मैं। तमाम वो तेल के कुएं हैं जहां पर
तेल निकाला जा रहा है। और राजस्थान एक ऐसी धरती है जहां पर नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं, अभी पिछले दिनों खबर आई थी कि अलवर से चांदी का पहाड़, अलवर में चांदी का पहाड़ निकला है जहां से चांदी निकाली जा रही है। खेतड़ी आपको पता ही है, खेतड़ी में कॉपर माइंस है, वहां से कॉपर निकाली जाती है। तो राजस्थान एक ऐसी रहस्यमय धरती है जहां से धरती के नीचे क्या है ये पता लगाने के लिए लगातार वहां पर हवन और यज्ञ तक होते हैं कि इस जगह से अगर हम खुदाई करेंगे, एक मोटा माटी अनुमान लगाएंगे कि यहाँ तेल खोदेंगे, यहाँ कुआं खोदेंगे तो यहाँ से तेल निकलेगा। तो ये वो आंकड़े हैं जिनके जरिए मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ये जो तेल की खोज है राजस्थान में इस वक्त चरम पर है। और तमाम वो एजेंसियां उन जगहों को चिन्हित कर रही हैं, टारगेटेड कर रही हैं कि वहां से तेल निकाला जाए। पूरा मिशन तेल निकालने की खोज को लेकर है। हम यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन राजस्थान में इस वक्त तेल की खोज की एक होड़ सी मची हुई है। चाहे वो ONGC हो, चाहे वो मेदांता ग्रुप के क्रेन्स हो, चाहे इंडियन ऑयल हो, तमाम वो कंपनियां हैं जो कच्चा तेल निकालने के लिए राजस्थान को एक मुफीद जगह मान रही हैं और लगातार वहां तेल के कुएं खोदे जा रहे हैं। यानी कि मोटा माटी ये सीन है कि राजस्थान में आने वाले दिनों में राजस्थान, कतर, कुवैत, बहरीन, UAE जैसा वहां पर ऐसा ना हो कि वहां पर तेल के कुएं इतने ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल ऑयल और गैस आशीष, बिल्कुल आशीष, राजस्थान की जो जमीन है वो काफी रहस्यमय है और ऐसे में पहले भी ऐसी अनेकों घटनाएं सामने आई हैं। फिलहाल इस पर जांच की जा रही है, रिपोर्ट सामने आएगी, आगे की रणनीति क्या रहेगी वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। जैसलमेर में बोरवेल के दौरान पानी निकालने की अभी भूजल वैज्ञानिक जांच ही कर रहे हैं कि इसी बीच छत्तीसगढ़ के बोरवेल सुर्खियों में है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक बोरवेल से पानी की जगह लगातार आग निकल रही है। बताया जा रहा है कि रविवार को ही बोर का काम पूरा हुआ था। इस बोरवेल का काम रविवार को ही पूरा हुआ था। 24 घंटे में अधिक समय से बोरवेल से आग की लपटें निकल रही हैं। मामला थाना ब्लॉक के धर्मपुर गांव का है और ऐसे में सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि किसानों ने सिंचाई के लिए खेत में 150 फीट की खुदाई कराकर बोरवेल कराया था। यहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी निकलने के कारण बोर का काम बंद कर दिया गया। बोरवेल से काम पूरा होने के कुछ देर बाद ही आग की लपटें निकलने लगी। इससे इलाके के लोग दहशत में आ गए। आग की लपटों पर काबू पाने के लिए ग्रामीणों ने बोरवेल के पाइप से आग की लपटों पर काबू पाने की कोशिश की और ऐसे में आग बंद नहीं हुई। बताया जा रहा है कि सूरजपुर के साथ बलरामपुर जिले के वाड्रफन नगर क्षेत्र तक कोयले का भंडार है। इलाके में नेचुरल गैस की भी खोज हो चुकी है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आग नेचुरल गैस के कारण बोरवेल से निकल रही है। फिलहाल प्रशासन इस बात की जानकारी जुटाने में जुटा हुआ है कि आखिरकार ये गैस कैसे निकल रही है। और चलिए बड़ी बात में अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली सरकार ने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए नई योजना की घोषणा की है। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के तहत उन्हें हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए 31 दिसंबर से